हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है व्हाट आर द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरल सिस्टम या फेडरलिज्म। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि जो फेडरल सिस्टम है उसके इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि विशेषताएं या खास बातें। तो फेडरल सिस्टम की जो विशेषताएं हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो चलिए देखते हैं वन बाय वन इन द आंसर। तो फेडरलिज्म की यानी कि फेडरल सिस्टम की जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो नीचे दी गई है। तो वेरी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज कि यहाँ पे फेडरल सिस्टम में गवर्नमेंट को, सरकार को दो या दो से ज्यादा टीयर्स में बांटा गया है। टीयर्स यानी कि लेवल में, दो या दो से ज्यादा लेवल में गवर्नमेंट को बांटा गया है। तो ये लेवल होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है कि यहाँ पे जो अलग अलग लेवल पे, अलग अलग टीयर्स पे जो सरकार होती है, ये सेम नागरिक पे, सेम सिटीजन के लिए काम करती है। लेकिन हर एक जो लेवल पे जो यहाँ पे गवर्नमेंट है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे लोकल गवर्नमेंट हो, यहाँ पे हर एक लेवल के लिए, हर एक टीयर के लिए उनका जो खुद का ज्यूरिसडिक्शन है वो फिक्स किया गया है। ज्यूरिसडिक्शन यानी कि कौन कौन सा क्षेत्र में, कौन कौन से एरिया में, कौन कौन से मैटर्स पे उनको डिसीजन लेना है, कौन सा मैटर, कौन सा मामला कौन से टीयर या लेवल के गवर्नमेंट के अंदर आता है, वो सब यहाँ पे उनका जो एरिया है, ज्यूरिसडिक्शन जो है वो फिक्स किया गया है। चाहे वो मामला लेजिस्लेशन का हो यानी कि लॉ बनाने का हो, कानून बनाने का हो, या टैक्सेशन का हो यानी कि आम जनता से टैक्स लेने का हो, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन का हो यानी कि वहां पे शासन करने का हो या सरकार चलाने का हो। तो हर एक का एक फिक्स क्षेत्र अधिकार है, ज्यूरिसडिक्शन है। हर एक के लिए पर्टिकुलर उनका डिवाइडेशन किया गया है ताकि वो आपस में उलझे नहीं, उनके बीच में प्रॉब्लम्स ना हो। इन समरी फॉर द सेकेंड पॉइंट की जो अलग अलग लेवल की टीयर की जो गवर्नमेंट है वो काम करती है सेम नागरिक के लिए, सेम सिटीजन के लिए, लेकिन कौन सा मामला कौन से लेवल के गवर्नमेंट के लिए आता है ये पहले से फिक्स कर दिया गया है। चाहे वो मामला कानून बनाने का हो, टैक्स लेने का हो, या फिर सरकार चलाने का हो। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है कि कौन से लेवल की गवर्नमेंट को या कौन से टीयर की गवर्नमेंट को कौन सा अधिकार दिया गया है, कौन सा ज्यूरिसडिक्शन दिया गया है, ये पहले से स्पेसिफाई किया गया है, बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है स्टूडेंट्स? एक ऐसी बुक है जहां पे देश को या सरकार को चलाने का रूल्स एंड रेगुलेशंस पहले से लिखे हुए हैं। तो कौन से लेवल की गवर्नमेंट को कौन कौन से अथॉरिटी दी गई है, कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं और उनका कितना अस्तित्व है, क्या क्या काम वो कर सकते हैं, ये पहले से कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं और उनको गारंटी दी गई है कि वो डिसीजन वो खुद ले सकते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है जो कोर्ट्स होती हैं, जो अदालतें होती हैं, उनको ये अधिकार दिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है वो उसकी व्याख्या कर पाए, इंटरप्रेट कर पाए, उसके बारे में बता पाए। और इसके अलावा कौन सी गवर्नमेंट की लेवल को यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को एंड लोकल गवर्नमेंट को कौन कौन से पावर दिए गए वो भी उनको बता पाए। ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के पास है यानी कि अदालत के पास है। इसलिए जो हाई कोर्ट है वहां पे एम्पायर के जैसे काम करती है। एम्पायर यानी कि जज करने का काम करती है, देखरेख करती है कि अगर कोई डिस्प्यूट हुई है, अगर कोई लड़ाई आई है अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट के बीच में, तो वही उसको मॉनिटर करते हैं या देखरेख करते हैं कि किस किस गवर्नमेंट को, किस लेवल की गवर्नमेंट को कौन कौन से पावर्स है। तो उस हिसाब से हाई कोर्ट जो है वो डिसाइड करती है कि पर्टिकुलर जो डिस्प्यूट है, जो लड़ाई है, उसमें कौन सही है, कौन गलत है और किसको क्या क्या पावर्स दिए गए हैं। उस हिसाब से सारे जो राइट्स हैं, जो जजमेंट है, जो अंपायरिंग है, वो कोर्ट के पास होती है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल यानी कि जो बेसिक वाले जो प्रोविजंस दिए गए हैं, प्रोविजन यानी कि जो प्रावधान दिए गए हैं, जो अधिकार दिए गए हैं अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट को, तो वो एक तरफा, एक साइड से किसी एक लेवल की गवर्नमेंट जो है वो चेंज नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे एक वर्ड आया स्टूडेंट्स, यूनिलेटरल यानी कि एक तरफा, सिर्फ किसी एक पक्ष का सुनकर के वो चेंज नहीं किए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल प्रोविजंस को। तो इन समरी स्टूडेंट्स ये बोला गया है कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में जो पहले से फंडामेंटल प्रोविजंस दिए गए हैं, जो अधिकार दिए गए हैं दोनों लेवल की गवर्नमेंट को, वो एक तरफा चेंज नहीं किए जा सकते किसी भी एक लेवल की गवर्नमेंट के जरिए। यानी कि सिर्फ अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कुछ चेंजेस करना तो पॉसिबल नहीं है, अगर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कुछ चेंजेस करना तो वो भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर ऐसे कोई चेंजेस की रिक्वायरमेंट है या जरूरत है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसके लिए दोनों ही लेवल की गवर्नमेंट की
कॉन्सेंट की जरूरत होगी, यानी कि परमिशन यानी कि अनुमति की जरूरत होगी, तब जाकर के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए जाते हैं। तो आपको एक चीज समझनी होगी स्टूडेंट्स की जब कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंजेस करने होते हैं तो दोनों ही लेवल की जो गवर्नमेंट है उनकी अनुमति की जरूरत होती है। दोनों जब परमिशन देते हैं तब जाकर के कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हर एक लेवल की जो गवर्नमेंट है उसके लिए जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू यानी कि जहां से वो पैसे कलेक्ट कर सकते हैं, पैसों का यूज कर सकते हैं, पैसे ले सकते हैं, वो क्लियरली साफ साफ पहले से स्पेसिफाई किया हुआ है, बताया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में। और वहीं से ये इंश्योर होता है, कंफर्म होता है कि कौन कौन से सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू जो है वो कौन कौन सी गवर्नमेंट के लेवल के अंदर आती है। और इसी से इन दोनों ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट के लिए कंफर्म हो जाता है कि उनकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी कैसे होगी, यानी कि कितना फाइनेंस किसके अधिकार में आ रहा है, किस फाइनेंस को, किस सोर्स ऑफ रेवेन्यू को कौन यूज करने वाला है। तो यहाँ पे एक वर्ड है स्टूडेंट्स ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी यानी कि सत्ता या अधिकार। तो किसके अधिकार में कौन सा सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, कहां से फाइनेंस लेने वाले हैं, ये पहले से क्लियरली स्पेसिफाई है, कॉन्स्टिट्यूशन में बताया हुआ है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि जो फेडरल सिस्टम है यहाँ पे इनके पास दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, दो उद्देश्य होते हैं, दो मकसद होते हैं या दो एम होते हैं बोल सकते हैं आप। कि पहली चीज तो अपने देश को सेफगार्ड प्रोवाइड करना, सुरक्षा देना, एंड इसके अलावा देश की एकता को, यूनिटी को प्रमोट करना, आगे बढ़ाना। चाहे यहाँ पे कितने ही रीजनल डाइवर्सिटी क्यों नहीं हो, एरिया को लेकर के जो डाइवर्सिटी है, जो वेरिएशन है, अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म को मानते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, तो इन सब डाइवर्सिटी के बावजूद एकोमोडेट करना, सबको मिलाकर चलना, सबको एक रखना, तो कुल मिलाकर के देश की एकता को बनाए रखना। तो इन समरी फेडरल सिस्टम के दो उद्देश्य होते हैं, दो एम होते हैं कि देश को सेफगार्ड देना, सुरक्षा देना और साथ ही यूनिटी को प्रमोट करना। चाहे देश में कितने ही रीजनल डाइवर्सिटी क्यों नहीं हो, पर उन सबको एक साथ मिलजुल कर लेकर चलना, एकोमोडेट करना। तो ये थी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फेडरल सिस्टम की। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।